नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। आज हमको क्या पढ़ना है, तो देखिए आज हम देखेंगे वर्क ऑफ रिवर्स, नदियों के कार्य। क्या क्या नदियों के कार्य होते हैं। जैसे ये आपकी एक नदी है, तो ये अपने उद्गम स्थल से लेके और जहाँ पर ये समुद्र में मिलती है, इस उद्गम स्थल से समुद्र में मिलने तक ये कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन सी संरचनाएँ बनाती है। ये आपका सब्सक्राइब का बटन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। ये है हमारा चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक। ये सब्सक्राइब का जो आपका रेड वाला बटन दिख रहा है, इसको अभी तक अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो इसको दबा दें और इसके बगल में एक घंटी का बटन आएगा, बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर देंगे। चलिए देखते हैं नदियों के कार्य, वर्क ऑफ रिवर्स। देखिए, भूतल का अपर्दन और समतल की स्थापना, ये नदियों के कार्य क्या हैं, तो भूतल का अपर्दन और समतल की स्थापना करती हैं। ये अपने उद्गम स्थल से ढाल के अनुरूप ही बहती हैं। स्थलाकृतियाँ, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं ये नदियाँ, तो देखिए एक होता है आपका इरोजनल, इरोजन के कारण जो बनाती है, एक आपका डिपोजिशन के कारण। अपर्दनात्मक स्थल रूप कौन से हैं और निक्षेपात्मक, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपर्दनात्मक स्थल रूप के बारे में। तो देखिए, अपर्दन का मतलब होता है कि ये हम अपर्दन और निक्षेपण, ये सब क्या हम डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाइए और वीडियो देख लीजिए। देखिए, अपर्दन के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। अपर्दन का मतलब कि काट छाट कर देना। जिस रास्ते से नदियाँ बहती हैं, रास्ते में जो भी उनको चट्टानी संरचना मिलती है, उसको काट छाट करके अपने साथ अवसाद के रूप में बहा कर ले जाती हैं। उसके कारण जो बची हुई संरचना है, वो जो बनती है, वो हम बोलते हैं अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप। और जो अवसाद ले जाकर जहाँ पे निक्षेपित किया जाता है, वहाँ जैसी संरचनाएं बनती हैं, उसे बोलते हैं हम निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप। तो चलिए, वी आकार की घाटी हो गई आपकी, वी शेप्ड वैली। गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जलगर्तिका, नदी विसर्प, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, समप्राय मैदान, पेनी प्लेन, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं मैदान वाले टॉपिक में, तो ये आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। अब देखिए, एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के द्वारा अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप है। तो कोई भी इनमें से चार में कोई एक दे देगा या कोई चार दे देगा, जैसे भी क्वेश्चन आए तो आप ये याद कर लीजिए कि ये चीज़ें जो हैं वो अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। वी शेप्ड घाटी, वी शेप्ड वैली क्या होती है, तो देखिए ये जैसे आपकी चित्र में दिख रही है जो वैली है, ये वी शेप्ड वैली है, इसी को बोलते हैं वी शेप्ड वैली। नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन, वर्टिकल इरोजन द्वारा गहरी और संकीर्ण घाटी का निर्माण करती हैं, तो हम उसे वी शेप्ड वैली कहते हैं। देखिए, गहरी घाटी है और पतली घाटी, बहुत चौड़ी नहीं है, संकीर्ण घाटी है। अब देखिए, जहाँ पर चट्टान कठोर होती है, वहाँ पर क्या होगा कि इसका फैलाव कम हो जाएगा। वी शेप्ड वैली का अगर ये किनारे किनारे के जो चट्टानें हैं, ये कठोर होंगी, तो ये इसका फैलाव कम हो जाएगा, तो किनारे खड़े हो जाएंगे। अगर ये चट्टान कठोर होगी तो इसके किनारे, ये नीचे वाला देख लीजिए, किनारे देखिए बिल्कुल खड़े किनारे हैं, ठीक है, ये किनारे हैं नदियों के, ये बिल्कुल खड़े किनारे हैं। तो संकीर्ण और गहरी होगी, जहाँ पर चट्टानें कठोर होंगी वहाँ पे ये जो घाटी होगी कैसी होगी, संकीर्ण होगी और गहरी होगी, तथा दोनों किनारे इसके खड़े होंगे। इसे हम गार्ज बोलते हैं। ये आपका गार्ज है, ठीक है, और ये आपका वी शेप्ड वैली है, ये वी शेप्ड वैली है। जैसे गार्ज के उदाहरण क्या है, सिंधु गार्ज, शिपकीला गार्ज। गार्ज का ही दूसरा रूप कैनियन क्या होता है, गार्ज का ही दूसरा रूप कैनियन है। ये आपका कैनियन है, ये आपका कैनियन है। अब देखिए, जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल। तो पहाड़ या पर्वत पर से जब ये नदी है आपका, नदी उतर रही होती है नीचे, तो क्या होता है कि एक तो मान लीजिए कठोर चट्टान है ऊपर वाली, उसी के नीचे एक मुलायम चट्टान है, और फिर नीचे एक कड़ी चट्टान है, ना तो बहुत कठोर है ना तो मुलायम है। तो ये आपका जल आ रहा है। अब क्या होगा कि जो कठोर चट्टान होगी वो तो जल्दी अवसादीकरण नहीं होगा, जल्दी नहीं टूटेगी। जो मुलायम वाली चट्टान है वो अंदर तक गलती चली जाएगी, वो टूट जाएगी, टूटती चली जाएगी। तो जल की जो डिजाइन है वो इस तरह से बन जाएगी, इसी को हम बोलते हैं जलप्रपात। इसी तरह से जब कठोर और मुलायम चट्टान होती हैं तब जलप्रपात का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका जलप्रपात। देखिए, नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल, ये हम देख चुके हैं।
ये ऊंचाई से नदियों का जल है, ऊंचाई से खड़े ढाल है, बिल्कुल ये खड़ा ढाल है इसका, देख लीजिए ये खड़े ढाल से आ रहा है। तो नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जब कठोर शैलों का ढाल नदी के साथ होता है तो रैपिड्स बनती हैं, क्षिप्रिका बनती हैं। अभी हम क्षिप्रिका भी दिखाएंगे आपको। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपात हैं जलप्रपात, जैसे साल्टो एंजल प्रपात आपका कहाँ है, वेनेजुएला में है, ये संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा कहाँ है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा में है। इन सब को आप, इनकी जो लोकेशन है वो आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे है, जिम्बाब्वे में है। स्टैनली जलप्रपात कहाँ पे, लुआलाबा नदी पे है। हिंडन जलप्रपात कहाँ पे है, तो आपका यारलुंग सांगपो नदी पे है। जोग या इसी को बोलते हैं गरसोपा जलप्रपात, ये शरावती नदी कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये है सुवर्णरेखा नदी पे। देखिए नदी विसर्प क्या होता है। ये आपकी नदी आ रही है तो नदी मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती हैं, इस कारण नदी के मार्ग में छोटे मोटे मोड़, चूँकि नदियाँ चलती हैं तो बिल्कुल सीधा रास्ता तो नदियों को मिलता नहीं है, तो वो जिस टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर चलती हैं तो छोटे मोटे मोड़, छोटे बड़े मोड़ पड़ जाते हैं और इन्हीं मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये जो मोड़ आपके पड़ रहे हैं ये आपके नदी विसर्प हैं। ठीक है। नदी वेदिका क्या है, तो नदी घाटी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह। प्राचीन घाटी नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है, इसी सोपान को हम नदी वेदिका कहते हैं। जैसे पहले पानी बाढ़ का यहाँ तक आ रहा था, फिर समय के अनुसार बाढ़ का पानी यहाँ तक आ रहा है, फिर बाढ़ का पानी यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है। तो क्या होगा कि ये एक सोपान के द्वारा अलग हो रहे, पहले यहाँ तक पानी आता था, फिर बाद में यहीं तक पानी आ रहा था, तो ये एक सोपान बन जाता है। सबसे पुराना मैदान, फिर उससे नवीन मैदान, उससे नवीन मैदान, इस तरह से एक सोपान बन जाता है। ये आपको उदाहरण यहाँ दिख रहा होगा चित्र में, ये आपका क्या है, तो नदी वेदिका का उदाहरण है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।